सीन सच हकीक तकीक गायत रापाक रसूल अमीन दाई जिस छोड़े आरा रसूल वाला ताबे नफ्स शतान लाइन दाई भावें लख रियाजतां कशफिस दे राह मारिया इस बेदीन दाई आलम शाह सड़क मतलूब पहुँचान वाली सुन्नत अहमदी राह यकीन दाई। हज़रात गिरामी कदर इंतहाई सदादब व एहतराम दोस्तान गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी हर साल किबला हाजी मोहम्मद शफ़ी साहिब और इनके जुमला बरदरान जनाब मौलाना मौलवी मोहम्मद आलम साहिब, हाजी सादक साहिब और हाजी साहब के पिसरान जो हैं वो हाफिज़ गनी साहब की सूरत में हों, अब्दुल खालिक साहब की सूरत में हों या अज़ीज़म मोहम्मद मकबूल की सूरत में हों या मोहम्मद यासीन की सूरत में हों, हर साल बड़े शानदार तरीके के साथ हजूर की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अपनी वसात के मुताबिक और इस्तात के मुताबिक हजूर की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अपनी हाज़री लगवाते हैं और हाज़री लगवानी भी चाहिए। और फिर उस हाज़री पर जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहरे नबुव्वत लग जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी काविशों को भी अपनी बारगाह मुस्तफ़ी के अंदर दर्जाए शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। ये हमारे दो मोहतरम हज़रात किबला हाजी शफ़ी साहब और मौलवी मोहम्मद आलम साहब, हाजी सादक साहब, ये तीनों भाई जो हैं वो बीमार हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब नबी के साथ जो वल्हाना इनकी मोहब्बत है उसके तसद्दुक़ से अल्लाह ताला शफ़ाई कुल्ली अता फरमाए। शफ़ा मिन जानिब अल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला ने ही शफ़ा अता करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। हमारा एक अजीज़ जो दुबई के अंदर किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, फैज़ आलम साहिब, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर ये इस मजलिस पाक के वसातत से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब नबी के सदका से उनकी सारी अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमाए। इंतहाई नेक शख्स है, बहुत अच्छा बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब नबी के सदका से करम और मेहरबानी अता फरमाए। दूसरी गुजारिश यह है कि मैंने नमाज जनाजा में शरीक होना है, बल्कि नमाज जनाजा पढ़ानी है। कुछ काम जो होते हैं वो फ़र्ज से उनका ताल्लुक़ होता है। फ़र्ज को बंदा जानबूझ कर नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ेगा तो फिर सख्त गुनहगार होगा। बल्कि कई दफ़ा तो फ़राइज़ से अगर बंदा, ये लोग कहते हैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन अगर कोई इसमें शरीक हो जाए या इसकी बाकायदगी से इतला दी जाए तो फिर फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं रहता, फिर फ़र्ज़ ऐन भी बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, कुरान करीम फ़ुरक़ानुल हमीद की
बड़ी जामिया आयातों बय्यनात तलावत करने का शर्फ अजीम हासिल किया है। अभी हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर जलवा फरोज नहीं हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से भी मिलाद मुस्तफ़ा के तज़किरे करवा रहा है। मेरा रब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा करके उनसे भी तज़किरा मुस्तफ़ा करवा रहा है, और खुद रब भी इसके तज़किरे कर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। यही तो मिलाद है कि रब खुद भी अपने महबूब नबी पर दरूद व सलाम भेज रहा है, और ईमान वालों के लिए ताकीदन हुक्म है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके करने का अल्लाह खुद हुक्म अता फरमा रहा है, और दरूद व सलाम पढ़ने का भी अल्लाह तबारक व तआला खुद हुक्म फरमा रहा है। ऐ ईमान वालो, ज़ाते मुस्तफ़ा पर मैं खुद भी दरूद पढ़ता हूं और अपने मुलाइका से भी पढ़ाता हूं। ऐसा काम है जो रब खुद भी कर रहा है और तहकीदन अपने मुलाइका से भी करवा रहा है। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब नबी पर दरूद व सलाम पढ़ो। तो फिर दरूद व सलाम वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा। फिर मजलिस पाक और मिलाद मुस्तफ़ा की तकरीब साहिद की सादतें उसे ही नसीब होंगी जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायल होगा, जिसके दिल में हुब्बे रसूल होगी, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर आक़ाए रहमत की हुब डाली होगी। तो समईन व नाज़रीन, मौका की मुनासबत के साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तज़किरा मुस्तफ़ा किस अंदाज में फरमाया, किस अंदाज से किया कि अल्लाह ने अपने इब्राहीम को हुक्म अता फरमाया, ऐ इब्राहीम, मैंने आपको खलीलुल्लाह बनाया है और जाओ मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की तामीर करो। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लब्बैक कहते हुए, नहीं बैठ सकते उत्थे ही बैठ जाए, मुश्किल है। बीमारी की सूरत में बहुत सारे उज़रात हैं। बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े। लेकिन ये अल्लाह ने तबारक व तआला ने रुख़्सतें अता फरमाई। इसी तरीक़ा से हमारे मौलवी मोहम्मद आलम साहब भी बीमार हैं। जिस तरह आप बेहतर सूरत समझते हैं, अगर यहाँ बैठना आसान नहीं है तो कुर्सी पर बैठ जाएं, ताकि कोई आपकी बीमारी के अंदर या अपने मामलात के अंदर कोई खलल पैदा ना हो। हज़रात गिरामी के अंदर इख्तिसारन हमारे यहाँ ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि अब आप बेशुमार खर्चा व अखराजात फरमाते हैं, कर देते हैं, लेकिन लोगों का आना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लोग नहीं आते। तो हमने जिस महफिल में जाना है वो हजूर की महफिल है। कोई एक बंदा हो, दो हो, तीन हो, जो कुछ आता है वो पैगाम उन दो तक भी पहुंचाना है, उन चार तक भी पहुंचाना है, उन सात तक भी पहुंचाना है। तो जिस किसी ने कुछ सुन लिया, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो यकीनन महफिल की कामयाबी की भी ये सनद है। और उसके बाद उस आने वाले के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने दायराइन की सादतें रखी हैं। और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नीयत और खलूस के साथ ये प्रोग्राम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी दायराइन की सादतें आसान अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है।
तो जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें बुलंद करना शुरू की, कौन दीवारें बुलंद कर रहा है? वो भी पैगंबर हैं, वो भी नबी हैं, वो भी मुरसल हैं और उलुल उज़्म नबी हैं। बड़ा आला मकाम है। अंबियाई किराम में भी बड़ा आला मकाम है सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। तो सैयदना इस्माइल आपके जो लख्दे जिगर हैं, आपके जो नूर नजर हैं, आपके जो फर्जंद अर्जमंद हैं, वो दीवारें मुकम्मल करने में मदद फरमा रहे हैं, तावन फरमा रहे हैं। पत्थर उठा उठा के अपने वालिद गिरामी के साथ साथ शाना बशाना उस अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। जो बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह के हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान आपके सामने रख रहा हूं। तो समईन नजरीन, जब अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर की तामीर मुकम्मल होने लगी, तकमील हो गई, अब उस मालिक ने अपने प्यारे खलील को अपनी शान के मुताबिक उसकी उजरत देनी थी, उसकी उजरत देनी थी। उजरत दे भी रब्बे करीम रहा है और ले भी हजरत खलीलुल्लाह रहे हैं। देने में भी कोई कसर नहीं, लेने में भी कोई कसर नहीं। अल्लाह के हुजूर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना एक इस्तिगासा पेश फरमाया कि ऐ परवरदिगार आलम, तेरे घर की तामीर पर मैं तुझसे और कुछ मांगना नहीं चाहता, ना कुछ लेना चाहता हूं। अगर लूंगा तो फिर दाहरैन की शहादतें लूंगा। ये पैगंबर और नबी और मुरसल का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को आपकी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर भेजा। ऐ जबरील, जाओ, मुझे पता है मेरा रब हजरत जबरील से ये फरमा रहे हैं, मुझे खबर है कि मेरा खलील कौन सा सवाल करने वाला है, लेकिन दुनिया वालों के सामने एक हुज्जत कायम करनी है कि मेरा खलील कौन सा सवाल कर रहा है और क्या हाजत मेरी बारगाह में पेश कर रहा है। वो दरख्वास्त, वो मारूजात कौन सी है जो मेरी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर पेश कर रहा है। तो सैयदना जबरील अमीन जब हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर मुअद्दिबाना तरीका के साथ, बड़ी आजिज़ाना तरीका के साथ, बड़े नज़्म व नस्क के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देते, अर्ज करते हैं, ऐ सैयदना खलील अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला की जानब से ये मुजदा सुनाया जा रहा है, ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, ये खबर सुनाई जा रही है कि मेरा खलील कौन सा सवाल करने वाला है, कौन सी हाजत है जो मेरी बारगाह में पेश करना चाहता है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे खलील ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से, जिसको इल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज के अंदर इस शेर के साथ पेश फरमाया कि जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील की आग में पड़ रहा है उसका खलील। उसको क्या, कौन सी को खबर है जो उसको नहीं पता। जानता है मेरा रब्बे जलील कि आग में पड़ रहा है उसका खलील। वो सब राज को जानने वाला है। मैं आज जो दवा करने वाला हूं वो मेरा रब जानता है। तो आप जाओ अल्लाह की बारगाह में, जब आप वहां पहुंचोगे उससे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में अपना इस्तिगासा पेश कर चुका हूंगा।
तो जब हजरत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह के प्यारे खलील ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुजार फरमा दी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुझसे कबल जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं सब ने ये इस्तिगासा पेश किया है, लेकिन मैं आज जिस अंदाज के साथ तेरी बारगाह मुकद्दसा के अंदर वो इस्तिगासा पेश कर रहा हूं, वो तेरे घर की तामीर पर मुकम्मल होने पर, उसकी तकमील होने पर मैं तेरी बारगाह के अंदर वो इस्तिगासा रख रहा हूं। ऐ परवरदिगार आलम, उस आखिरुज़्ज़मान नबी को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे, मेरी औलाद में पैदा फरमा दे, ताकि मैं उनके दादाए मोहतरम होने का अल्लाह मुझे शर्फ अता फरमा दे, उनके दादाए मोहतरम होने का मुझे शर्फ अता फरमा दे। देखिए ये कितना बड़ा अजीम काम था और कितनी बड़ी अजीम इस्तदा थी जो अल्लाह की बारगाह में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाई। और हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे दरियाफत किया गया कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी हस्ती हैं जिनकी बशारतें आपके हवाले से, आपकी पैदाश से पहले जो है वो उसका प्रचार हो रहा था। तो नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दवाए खलीलुल्लाह हूं, मैं दवाए खलीलुल्लाह हूं और बुशारत ईसा रूहुल्लाह हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत नबी अलैहिस्सलाम की पैदाश से पहले ही दी है, और दवा जो हजरत खलीलुल्लाह ने फरमाई है वो भी नबी अलैहिस्सलाम की पैदाश से पहले ही फरमाई है। तो समईल नाज़रीन, फरमाया कि वो अजीम हस्तियों का एहसान मैं इस सूरत में चुकाऊंगा कि मेरी उम्मत पर नमाज फर्ज होगी, और नमाज का इख्तिताम उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम ना पढ़ा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर दरूद व सलाम ना पढ़ा जाएगा, और क़यामत तक मेरी आने वाली उम्मत की नस्लें जो हैं इस फर्ज से सबकदोश होती रहेंगी, इस फर्ज को निभाती रहेंगी। हज़रात गिरामी कदर, आखिरी बात करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। अबू लहब जो था वो हुजूर का चचा था और सक्का चचा था, लेकिन काम ऐसे किए, मुआमिलात ऐसे किए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी और रसूल मान के उनकी खुशी नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल मान के अगर खुशी करते तो फिर उनका भी मकाम बड़ा आला होता, फिर अरफा मकाम नसीब होता। लेकिन हसद की नगाह से और खलफशार में मुब्तला होकर के भतीजा होने की खुशी में अपनी कनीज़े को, अपनी गुलामा को आजाद फरमाता है, आजाद कर देता है कि हजरत स्वाबिया अलैहिस्सलाम या स्वाबा अलैहिस्सलाम, दो बातें आती हैं रवायतों के अंदर कि उनका नाम और वो हस्ती हैं हजरत सौबिया कि जिन्होंने हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया है, दूध भी पिलाया है, मां होने का शर्फ भी उन्होंने हासिल किया है। हज़रात गिरामी कदर, तो अबू लाब को जब खबर दी हजरत सहाबा ने
तो अबू लाहब ने कहा, जाओ मेरे घर, मेरे भतीजे इस दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ है, जाओ इस खुशी के अंदर मैं तुम्हें आजाद करता हूं, इस खुशी के अंदर मैं तुम्हें आजाद करता हूं। पूरा ये सूरह लहब जो है इस पर नाज़िल होती है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर बेज़ावी के अंदर भी मौजूद है, तफसीर कबीर के अंदर मौजूद है, और तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर मौजूद है कि वो मुकद्दस हस्तियां सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम के चचा मोहतरम है, अबू लाहब दुनिया से चला गया, फोत हो गया, और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अबू लाहब से मुलाकात होती है। जब देखा तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आग से कब्र भरी है। सिर्फ न सिर्फ उसकी एक उंगली है जिसको वो पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, अपने मुंह में डाल लेता है। जब मुंह में डालता है तो उस वक्त उसे राहत और सुकून नसीब हो जाता है। 8 दिन तक उस अंगली एक दिन चूसने से, सोमवार वाले दिन से लेकर दूसरे आने वाले सोमवार तक उसका आजाब जो है वो हल्का हो जाता है, उसका अजाब हल्का हो जाता है। हजरात गिरामी कदर, उसके काफिर होने में कोई शक नहीं, कब्र भी पूरी आग से भरी है, उसके लानती होने में कोई शक नहीं, और क़यामत तक उस पर लानत बरस रही है अबू लाहब पर। लेकिन हजूर की भतीजे होने की खुशी में जिस उंगली के साथ इशारा करता है उससे इतना फैज याब हो रहा है कि 7 दिन तक उस उंगली के चूसने का असर रहता है, और उसे उस पर जो अजाब है, जो अल्लाह की जानिब से अजाब है, वो हल्का हो जाता है और ठंडक महसूस करता है। मैं और आपने बड़े वसूख से ये कहने पर जसारत करते हैं कि हम हजूर के उम्मती हैं। अगर अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, प्यार के साथ हजूर से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं, हमारी नीयत के अंदर यही चीज है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर भी करम फरमाएगा, फिर मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह ने अपने महबूब नबी की उम्मत को किसी ना किसी बहाने पर उसे बख्शना है, लेकिन उस बख्शिश का कोई सबब होना चाहिए, कोई बख्शिश का सबब पैदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह पीर सैयद नेक आलम शाह साहब ने, हम तो शेर वैसे ही पढ़ते हैं ना, हमें ना उनसे कोई आशनाई है, ना हम उनसे खबर रखते हैं, ना उनके रमूज को समझ सकते हैं। आपने फरमाया न, सीन सच हकीक तहकीक गाय, रा पाक रसूल अमीन दाई, जिस छोड़िया रा रसूल वाला, ताबे नफ्स शैतान लाइन दाई। जो भी उस राह से हट गया, उसकी सारी जो ताबिया है, जिसकी इत्तबा करे वो शैतान है। ताबे नफ्स शैतान लाइन दाई, पावे लख रियाजता कश फिसले, पावे वो आसमान से उड़ता हुआ नजर आए। पीर साहब बड़े अपने वक्त के कुतुबुल अक्ताब थे। आप फरमाते हैं, पावे लख रियाजता कश फिसदे, रा मारिया इस बेदीन दाई। आलिम शाह सड़क मतलूब पहुंचान वाली। आप फरमाते हैं, मैं शर्त एक ही बता रहा हूं, उसकी सनद यह है कि जिस ट्रैक पर वो चल रहा है, जिस सड़क पर वो चल रहा है, वो शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक हो,
शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला को वो काम कबूल होगा। सड़क आलम शाह सड़क मतलूब पहुँचान वाली, सुन्नत अहमदी रा यकीन दाई। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह जिन अजीज़ों ने ये काविशें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और वालहाना मोहब्बत हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वबस्ता फरमाए और तमाम जितने हबाब बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए, शफ़ाए कामिला आजला नसीब फरमाए। जो बैरून ममालिक में जिस जिस परेशानी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह अपने महबूब नबी के तसद्दुक़ से उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए। व आखिरु दावहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहिब, जो अपने नूरानी खिताब से आपकी क़ुलूब व अज़हान को रोशन व अत्तर फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह महबूब दमे लाए, महबूब दमे सजाए रखे हो दया न दावे लाए, हो दया न दावे लाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। अज़मता के सुनावा दिया पढ़ लो तारे दे दिया ने दवावा दिया तारे दे दिया ने दवावा दिया लाल प्यारा जदगर नहीं आवदा
बोवे ते निगावा मांदिया तार देंदिया ने दवावा मांदिया तार देंदिया ने दवावा वाल भी विंगा कदने हो वदा जिस दे पीछे ने दवावा मांदिया जिस दे पीछे ने दवावा मांदिया अज़मता के सोनावा मांदिया तार देंदिया ने दवावा मांदिया तार देंदिया ने दवावा मांदिया। मेरे साथ सब ने जिक्र करना है, कोई ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। इस तरह जिक्र करता है कि हम जिक्र कर रहे हैं, मदीने वाला सुन रहा है। ला ते पे के मुक दे ओए मां मरे ते पे के मुक दे ओए प्यो मरे घर वे उजड़ जांदा जे मेला
ओए बाप मरे सिर नंगा होवे, ओए बाप मरे सिर नंगा होवे, ते फिर मरन कंड खाली, ओए मावा बाज मोहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाली,
मदीने वाला को लोवे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो मेरे मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत है बहुत हसीन, हमने माना कि जन्नत है बहुत हसीन। हम तेरा मदीना छोड़ कर न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब कुछ है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब कुछ है मदीना नहीं। और वो जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने
में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खुदा से मिलना है लोगों तो मुस्तफा से मिलो, खुदा से मिलना है लोगों तो मुस्तफा से मिलो, है मुस्तफा का खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर सांसों के यकदम ही टूट जाएगी, ये दौर सांसों के यकदम ही टूट जाएंगे, रहेगा साथ तो सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी प्यास को देखा जो जलते पानी ने, तुम्हारी प्यास को देखा जो जलते पानी ने, लहर लहर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, मिनहुम मन कल्लमा अल्लाह।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ाते बबरकत के लिए जो हालिके कायनात भी है और मालिके कायनात भी। हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए गयूब, मालिको कादरो मां, फहरे अरबो अजम, वालिये कोनो मकान, सयाहे ला मकान, साहिबे अलम नशरह, मासूम आमीना, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हजूर नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खुर्राज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर अली वकार हुजूर की अज़मत और इफ़्फ़त के उन्वान से कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलमा हक जारी फरमाए। तीसरे पारे से चंद कलमात आपके सामने तलावत किए हैं। अल्लाह तबारिक व तआला इरशाद फरमाता है, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमा अल्लाह, उनमें से कोई ऐसा भी है जिससे अल्लाह ने कलाम किया। और यारो कोई ऐसा भी है जो दर्जों में सबसे बढ़कर है। कोई फल कुत्थे रे हार गया, कोई जासी दुराते हार गया, एक कालियां जुल्फों वाला सी जड़ा लंगवी अरिश तू पार गया। सदर अली वकार जहाँ तक हुजूर की अजमत को बयान, अजमत और इफ़्फ़त बयान करने का मामला है, मैं तो इस पर कादिर नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं कोई दावा करे कि मैं उस उन्वान का हक अदा कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हर बंदा ये कोशिश करता है हुजूर का मदहानू में, हुजूर का सनाहवानू में अपना नाम लिखवा लूं। हुजूर के अजमत, हुजूर की तज़ीम और तौक़ीद बयान करना दीन कायम करने के मुतरादिफ है। अगर ये काम और वजीफा रह गया तो समझ लो दीन रह गया। जिस दीन में हुजूर की अजमतों का बयान नहीं, वो दीन ही नहीं। उम्मत हुजूर की तहलील पर रहे तो सर बुलंदी मिलती है। अल्लामा इकबाल ने दो लफ्जों में निचोड़ कर रख दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे के, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सदर अली वकार हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लोगों मैं अपने शहरों में हुजूर की मदह नहीं करता, हुजूर का नाम लेता हूँ मेरे शहरों में हुस्न आ जाता है। हुजूर का नाम लेता हूँ मेरे शहरों में मिठास आ जाती है। हुजूर का नाम लेता हूँ मेरे शहरों में जमाल पैदा हो जाता है। आप और मैं हैसियत ही क्या रखते हैं, इस उम्मत का सबसे बड़ा शख्स नबियों के बाद। एक दिन हुजूर ने आप हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू बकर सुन लो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान सकता ही नहीं। सदर अली वकार आपने और मैंने अपने बड़ों से सुना है। अरे क्या सुना है, ला युमकिनु सलाई कमा काना हक़्क़ुहु बादल हुदा। वही किस्सा मुख्तसर व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। तू शाह हुबा तू जाने जाना, तू शाह हुबा तू जाने जाना, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है उसने दवाम तुझको। हज़रात महतरम सदर महफिल, उलमा साज़ा इकराम, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली, इस्लाम दो चीजों से वजूद पाता है, एक सीरत मुस्तफ़ा जो ईमान का जिस्म है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफ़ा जो ईमान की जान है। अब
अमल कमजोर हो मगर इश्क ना हो तो ईमान मुर्दा हो जाता है, लेकिन अमल कमजोर हो और इश्क कायम हो तो ईमान जिंदा रहता है। इसीलिए मौलाना जफर अली खान ने क्या खूब फरमाया था, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं हाजाए बथा की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं मैं हाजाए बथा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जनाबे वाला इश्क रसूल ईमान को हलवत पहुंचाता है। ये इश्क रसूल ही था जिसने सिद्दीक को पांव दुसवाने पर मजबूर कर दिया। ये इश्क रसूल ही था जिसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज असर कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। ये इश्क रसूल ही था जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में गिरा दिया। ये इश्क रसूल ही था कोई इल्म का इमाम बना तो इश्क रसूल की बदौलत। ये इश्क रसूल ही था कोई मैदान का नमाजी बना तो इश्क रसूल की बदौलत। ये इश्क रसूल ही था कोई बदौलत का इमाम बना तो इश्क रसूल की बदौलत। मगर अफसोस हमारे हुक्मरान अमेरिका और यूरोप के बैन बजा रहे हैं। आलम इस्लाम की गैरत का जनाजा निकल चुका है। हमारी सरहदें महफूज नहीं, हमारी माशियत महफूज नहीं, हत्ता के हमारी जानें महफूज नहीं, हमारी तलवारें जंग आलूदा हो चुकी है, हमारे जज्बात मुर्दा हो चुके हैं। लोगों, आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों अगर अपनी अज़मत रफ्ता को वापस लेना चाहते हो, अगर शान और शौकत से जिंदा बनना चाहते हो तो अपना जिक्र भी मुस्तफ़ा को बना लो, अपनी फिक्र भी मुस्तफ़ा को बना लो, अपनी जान भी मुस्तफ़ा को बना लो, अपना ईमान भी मुस्तफ़ा को बना लो। मैं शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो। सुल्तानिया जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शा कौन तुमको नजर आए मिटा दो। वस्सलामु अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम तुशाहिहु बातु जाने जाना है, तुशाहिहु बातु जाने जाना है। चेहरा उम्मल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है। हुस्न दुआम तुझको है उम्र लाखों बरस की, तेरी ये मगर ये ताज़ा शबाब तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस्ताद इकराम, उलमा इकराम और सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं और आप आज की इस तकरीम मिलाद में जमा हैं। मेरा मौज़ू कलाम है मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आप अहबाब से मुखातब होने के लिए सूरत तौबा की आखिरी आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, तहकीक तुम ही में से है मेरा प्यारा रसूल,
तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाया। यहाँ जो लफ्ज मिन अनफुसिकुम है ये काबिल गौर है। फरमाया मैंने अपना रसूल तुम में से पैदा किया मगर तुम्हारे जैसा नहीं। मेरे महबूब की आंखें बेमिसाल, मेरे महबूब की गुफ्तगू बेमिसाल, मेरे महबूब की ज़बान बेमिसाल, मेरे महबूब की जुल्फ़ें बेमिसाल, मेरे महबूब का चेहरा बेमिसाल, मेरे महबूब का साफा बेमिसाल। किसी शायर ने क्या हुक्म फरमाया था, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देकर, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देकर, वह मुसव्विर कैसा होगा जिसकी यह तस्वीर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हुजूर की मोहब्बत मरकज़ ईमान है, हुजूर की मोहब्बत मरकज़ ईमान की जान है। कुर्बान जाऊं ताजदार